हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सोशल स्टडीज एसएसटी सामाजिक अध्ययन पाठ 1 कक्षा तीसरी पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। दिल्ली का मानचित्र, मानचित्र यानी कि मैप, और शब्दों में कहें तो नक्शा। ये आपका है अध्याय 1। इस किताब की शुरुआत दिल्ली का मानचित्र से हो रही है, यानी कि दिल्ली का नक्शा दिखाया जाएगा आपको कि दिल्ली कैसे बनी हुई है। मतलब जैसे आप अपना घर देखें तो आपके घर का नक्शा होता है। यहाँ पर 2 रूम है, ठीक है। फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर गैलरी है, फिर एक और हॉल है, यहाँ पर बाथरूम है, यहाँ पर किचन है। तो ये नक्शा हुआ। तो ऐसे ही भारत में जो दिल्ली है उसका भी एक नक्शा है। तो देखते हैं, अगले पृष्ठ पर दिल्ली शहर का नक्शा बना हुआ है। पृष्ठ यानी कि पेज। तो यहाँ देखिए आप, दिल्ली का ये नक्शा बना हुआ है, ठीक है। अभी हम इस नक्शे को भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पर दिल्ली का एक नक्शा बना हुआ है। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये पाठ। नक्शा फोटोग्राफ की तरह ही होता है। तो अगर हम बात करें कि नक्शा क्या है, तो एक फोटोग्राफ की तरह है, यानी कि जब आप एक फोटो खींचते हैं, जब हम किसी फोटोग्राफ को देखते हैं तो सब कुछ बहुत छोटे आकार में दिखाई देता है। मान लीजिए आप एक जगह घूमने गए और आपने वहां की फोटो ली, तो क्या जितना बड़ा वो एक्चुअल में है आपको उतना बड़ा ही दिखाई देता है? नहीं, उससे छोटे छोटे दिखाई देते हैं आपको। इसी तरह नक्शे में पूरी दिल्ली के सभी घरों, सड़कों, बाजारों आदि को दिखाना तो बहुत कठिन है। तो इतने छोटे, मतलब अगर आप किताब में बना रहे हैं तो वो बहुत छोटा नक्शा बना ना, तो वहां पर दिखाना बहुत मुश्किल हो पाएगा। आप सभी घरों को नहीं दिखा पाएंगे, सड़कों को नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि अब आप कुछ मेन चीजें ही दिखा पाएंगे। इसलिए हमने इस नक्शे में दिल्ली की कुछ मुख्य और प्रसिद्ध इमारतों को ही दिखाया है। तो इस नक्शे में आपको सिर्फ जो दिल्ली में बहुत ज्यादा फेमस और जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनको ही आपको दिखाया गया है। तो अभी हम पढ़ेंगे। इस मानचित्र पर आपको चारों दिशाओं के नाम भी लिखे हुए दिखाई देंगे। बच्चों, हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं, मुख्य 4 दिशाएं होती हैं, जिसको 4 दिशाओं के नाम है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी दिशाएं हैं हमारे पास। तो मुख्यतः हमारे पास 4 दिशाएं हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। ये है, सबसे पहले आपको दे रखा है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। मानचित्र में ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर दिशा ही दिखाई जाती है। मान लीजिए आपका एक मैप है, मैं एक एग्जाम्पल की तरह बता रही हूं। तो यहाँ जो सबसे ऊपर है ये होगी उत्तर दिशा, ठीक है। और इसके नीचे ये वाली दक्षिण, ये होगी पूर्व, और ये होगी पश्चिम, ठीक है। कौन सी दिशा किस तरफ है इसका पता लगाना बहुत आसान है। अब आप भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी दिशा, यानी कि उत्तर कहां पर है, दक्षिण कहां पर है, पूर्व कहां पर है और पश्चिम कहां पर है, ये आप भी पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा। तो जब आप जल्दी उठेंगे सुबह, तो जल्दी उठकर क्या करना है आपको? सुबह जल्दी उठकर देखो कि सूरज कहाँ से निकलता है। आप सुबह जल्दी उठें, आप अपनी छत पर जाओ या जहां से भी आपको सूरज दिखाई दे रहा हो, तो आप देखो कहाँ से सूरज निकला है। जहां से सूरज निकलता हुआ दिखाई देता है वह पूर्व दिशा होती है। जिस भी दिशा से आपको सूरज नजर आ रहा है, जहां पर भी आपको सूरज नजर आ रहा है, तो समझ जाना कि वह पूर्व दिशा है। सुबह की बात की जा रही है ये। अब सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। तो सूरज जहां पर है आप उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और दोनों हाथ को आप फैला लो, ठीक है। जैसे मान लो ये यहाँ पर मैं बना के दिखाती हूँ, ये सूरज है, ठीक है। आप सुबह उठे, आपने देखा सूरज इस दिशा में है, तो ये पूर्व दिशा होती है। तब आप यहाँ पर खड़े हो गए, इसकी तरफ आपका मुंह है, तो आपने अपने दोनों हाथ, एक हाथ इधर फैला लिया और एक हाथ इधर फैला लिया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सीधा हाथ, ये आपका हो जाएगा उल्टा हाथ, ठीक है। आपके पीछे की दिशा पश्चिम है, यानी कि जहां पर आप ये खड़े थे, ये देखिए
सूरज था ये पूर्व दिशा में, तो आपके ये पीछे क्या हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक है, ये समझ आया आपको, पूर्व पश्चिम। फिर आपके बाएं ओर यानी कि उल्टे हाथ की तरफ, उल्टा हाथ कहाँ है आपका, जो मैंने ये बताया था, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर, और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो चलिए एक बार इधर दोबारा बना के देखते हैं हम कि क्या समझ आया। ये है सूरज, आप सुबह जल्दी उठे, आपने देखा कि भाई सूरज तो इस दिशा में आया हुआ है, और इस दिशा में हमें पता है, इस दिशा को हम क्या कहते हैं, पूर्व दिशा कहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए सूरज है, ये इसकी किरणें, आप सुबह उठे, गए, ठीक है, आप इसके तरफ मुंह करके खड़े हो गए, आपने सूरज की तरफ मुंह मुंह करके खड़े हुए हैं आप, तो ये कौन सी दिशा हुई, पूर्व, और आपके पीछे आपकी पीठ की तरफ होगी पश्चिम। आपने दोनों हाथ अपने फैलाए, ये उल्टे हाथ की तरफ हो जाएगी उत्तर दिशा, और सीधे हाथ की तरफ हो जाएगी दक्षिण दिशा। तो आप ऐसे ही पता कर सकते हैं। अब देखिए ये मैप दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये मैप है, तो ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम, और ऊपर उत्तर, और ये नीचे आपको दे रखी होगी दक्षिण। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक देखो, अब आपको क्या लगता है दिल्ली इतनी छोटी सी ही होगी, नहीं, दिल्ली तो कितनी बड़ी है। आप ही देखो कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने स्कूल से घर जाते हैं, तो ये तो उतने में ही कवर हो जाएगा। आप एक रूम में जाएं, इतना डिस्टेंस तो वैसे ही कवर हो जाएगा, लेकिन मैप में हर चीज छोटी छोटी दिखाई जाती है। तो आपको ये दिशाएं पता चल गई, 4 दिशा। अब आपको इसके राज्य देखने हैं, सॉरी, हाँ, और राज्य देखने हैं कि इसके आसपास कौन से राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के आसपास वाले जो राज्य हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, और दिल्ली है यहाँ पर। तो चलिए, ये यमुना नदी है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि यमुना नदी कहाँ पर है, तो यमुना नदी आप बता देंगे कहाँ पर है, ठीक है, दिल्ली में। आजादपुर मंडी, यहाँ ये सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पर सारे जो सब्जी फल ये सब आपको थोक में नजर आता है, और आप वहां से खरीद सकते हैं। कमला नेहरू रिज, ये सदर बाजार, जहां पर सामान बहुत सस्ता मिलता है, और बल्क में, यानी कि बहुत सारी चीजें आपको, आप 12-12 का पीस लेते हैं, आप 24 का पीस लेते हैं, जो ज्यादातर दुकानदार होते हैं वो यहीं से सामान खरीद के लेकर आते हैं। लाल किला, जो कि लाल पत्थर से बना हुआ है, और इसको इसको शाहजहां ने बनवाया था, इस पे लोग घूमने जाते हैं, और इसको देखते हैं, ये काफी बड़ा है। यह है जामा मस्जिद, यानी कि लाल किला और जामा मस्जिद आप जाएंगे तो एक साथ ही आप वहां पर घूम लेंगे। यह है आपका जंतर मंतर, फिर है राजघाट, यहाँ पे गांधीनगर वस्त्र बाजार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है बच्चों दिल्ली छावनी, फिर आता है आपका राष्ट्रपति भवन, वहीं के आसपास आपके पास इंडिया गेट है, डॉल म्यूजियम है वहां पर, तो ये सारी चीजें बहुत आसपास हैं। फिर आपका आता है पुराना किला, चिड़ियाघर, अगर आपको जानवरों को देखने का बहुत शौक है तो आप चिड़ियाघर जाएं, वहां पे आपको अलग अलग जानवर देखने के लिए मिलेंगे। ये है धौला कुआं, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे रेल संग्रहालय, यानी कि रेल म्यूजियम, वहां पर आपको पुराने समय की रेल दिखाई जाएगी कि कैसे चलती थी, कैसे रेल हुआ करती थी, कैसे रेल में चेंजेस आए। फिर है आपका कुतुब मीनार, यहाँ पर हुमायूं का मकबरा, बहाई मंदिर, फिर आता है तुगलकाबाद, ठीक है। ये था दिल्ली का मानचित्र। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आपकी बातें, ये प्रश्न उत्तर की सीरीज भी मैं लाऊंगी, तो आपको ये प्रश्न उत्तर भी वहां पर मिल जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी बातें, दिल्ली के मानचित्र में से उन जगहों के नाम चुनकर लिखिए जिन्हें आपने देखा है। यहाँ पे 6 आपको लाइन दी गई है, और यहाँ पे मैप में इतने सारे नाम दिए हुए थे, क्या आप इनमें से कौन कौन सी जगह पर गए हैं, या दिल्ली में आप किसी और जगह पर भी गए, जैसे आप अक्षरधाम पर गए हैं तो आप अक्षरधाम लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी दिल्ली में ही है। अगर आप चांदनी चौक की मार्केट गए हैं तो आप चांदनी चौक लिख सकते हैं, आप जहां भी गए हैं वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ गलती से इन्होंने 3 नंबर डाल दिया है, ये दूसरा नंबर ही है,
मान लो आप सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। अभी हमने ये बात करी थी आपके किस और कौन सी दिशा होगी। सूर्य की ओर पूर्व दिशा होगी। आपके पीठ के पीछे कौन सी दिशा होगी बच्चों? हाँ, पश्चिम, वेरी गुड। उल्टे हाथ की तरफ उत्तर, वेरी गुड। सीधे हाथ की ओर दक्षिण, वेरी गुड। मतलब ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से समझ आ गया। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।